हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 अब अपने चरम पर आ गया है, चाहे वो सीईटी का हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो या फिर आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय हो। और बाकी की जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो खुद का कंडक्ट कराती हैं। और वो सारा आपका जब बड़े लेवल का आप पढ़ेंगे तो छोटे लेवल का अपने आप स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो आज आपकी क्लास है ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊँगा, वहाँ से आप कुछ याद करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। दरअसल आज की क्लास आपका एक बहुत बड़ा डाउट है। डाउट ये है कि जो बच्चा कभी डोमेन सब्जेक्ट उसने लिया नहीं था, कभी पढ़ा नहीं है, जो बच्चा साइंस साइड से निकला है, 12 तक उसकी साइंस साइड रही है, वो आखिर कैसे बीए का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेगा जहां पर डोमेन सब्जेक्ट का दबदबा रहता है। तो यहां पर स्पेशली हम टारगेट करने वाले हैं उन बच्चों को जो कि यहां पर साइंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से आपका मतलब है कि 12 तक आपने साइंस पढ़ी है, लेकिन इसके बाद आपको नॉलेज नहीं है कि डोमेन सब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं तो इसका मतलब है डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जो आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और आपका जो यहाँ पर साइकोलॉजी होता है उसके विषय में जब आप बात करते हैं तो वो। ठीक है, तो ये जितने ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर डोमेन में अगर आप ऐसे भी समझना चाहें समझ सकते हैं कि जो स्टैटिक्स के विषय होते हैं, जो स्टैटिक्स वाले आपके सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनको अगर माइनस कर दिया जाए और जितने भी कॉन्सेप्चुअल होते हैं उनको माइनस कर दिया जाए तो वहाँ पर आपके बाकी डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। मतलब जहाँ पर कुछ टेक्निकली हो, कुछ टेक्निकली हो, कुछ कॉन्सेप्चुअली हो या फिर कुछ आपका स्टैटिकली हो, ऐसे विषयों को अगर हम माइनस कर दें हर सब्जेक्ट से तो डोमेन सब्जेक्ट बचते हैं जो आपको थ्योरेटिकली पढ़ना होता है। ठीक है, और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। तो थ्योरेटिकली मतलब जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप देखते हैं, यहाँ पे आपको फैक्ट्स वगैरह याद करने होते हैं, बस कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ऐसे विषय यहाँ पर आपके डोमेन कहलाते हैं। तो मसला यही है कि जो बच्चा क्लास 12 तक साइंस साइड पढ़ा है, जिसने कॉन्सेप्चुअली काफ़ी फॉर्मूलेज यहाँ पर सॉल्व किए होंगे, स्टैटिकलीज काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे और भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे जाकर लैब में, हालांकि उसने हिस्ट्री के विषय में, जो कि काफ़ी बच्चों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, जो कि है नहीं बट लगता है वो इस वजह से कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स बच्चों को याद करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनमें फैक्ट्स बहुत मिलेंगे। जब हिस्ट्री में इतने फैक्ट्स हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही लिमिटेड है। ये विषय बहुत ही जटिल है बच्चों के लिए और बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। और कई बच्चों की मैसेज आए मेरे पास कि सर हमने आज तक कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं, ज्योग्राफी पढ़ा नहीं, हम कैसे क्लियर करें। तो इसमें ही हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय और आपका ये जो सीईटी है उस पर बेस्ड है। आपको देख सकते हैं हर एक कोर्स मिल जाएगा आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो मैंने बताई हैं। यहाँ पर आप जाकर के जो लेक्चर्स आप पाएंगे वो इसी बेस पे बनाए गए हैं कि चीज़ें आपके लिए साइंस साइड की भले ही रही हो पास्ट में, लेकिन वो आपको कॉन्सेप्ट स्टोरी वाइज क्लियर कर देंगे और विद फैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मैंने क्या बोली, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, और ऐप का नाम है टारगेट गुरुकुल हमारे चैनल से। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पर जो साइंस है, मैंने बोला इसमें कन्फ्यूज़न का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो ये हुआ, यानी सॉल्यूशन अगर हम निकालने की कोशिश करें वो है, अभी आपने हमारे मुँह से सुना स्टोरी। ठीक है, ये एक ऐसा माध्यम है कि ये आपको एंट्रेंस एग्जाम लेवल की जो प्रिपरेशन है वो करवा सकता है कि भले ही आपने कुछ ना पढ़ा हो। कैसे, मान लीजिए हिस्ट्री में जो है, दरअसल हमारा क्या रहता है कि अगर आप सिलेबस देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, हिस्ट्री में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको हड़प्पा मिलेगा, आपको बौद्ध धर्म मिलेगा, आपको ऋग्वैदिक काल मिलेगा, आपको जैन धर्म मिलेगा। ये चैप्टर वाइज आप चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि 10+2 का जो फॉर्मूला होता है आपके हर सिलेबस में, लगभग हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो 10+2 बेस्ड आएंगे। 10+2 का मतलब ये नहीं कि 10th 11th 12th, 10+2 का मतलब है कि ओनली 12th। ठीक है,
ओनली 12th मतलब 90% 10, और बाकी आपका जो मिक्सअप होगा वो 12 से ही रिलेट करके 10th 11th का क्वेश्चन एक आधा बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये समझ में आई कि हमें कहानी ही पढ़नी है। कहानी कैसे पढ़ेंगे? अब इतना समय तो है नहीं कि हम स्टोरी वाइज देखें, क्योंकि सर हिस्ट्री तो स्टोरी में रहती है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन स्टोरी कैसे पढ़ें? सबसे अच्छा तरीका है आपके माइंड में स्टोरी चलनी चाहिए। अगर आपके माइंड में स्टोरी नहीं चल रही है तो वो माइंड मैप आपका तैयार नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? दरअसल आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते होंगे रील्स वगैरह देखने में। मेरा मानिए कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब क्लासेस। मान लीजिए आपको हड़प्पा सभ्यता आपने कभी पढ़े ही नहीं, जानते नहीं कि होता क्या है। आपको 10 मिनट में कुछ क्विक रिवीजन करके आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की स्टोरीज बताई जाती हैं, ठीक है। आप देखेंगे ISPCS के यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, वहां पर आपको 20-20 मिनट में आपका एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिसमें फैक्ट नहीं, आपको स्टोरी कम से कम समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि शॉर्ट टाइप में आपको 5-5 मिनट में कहीं पे पूरा इतिहास बता देते हैं उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक का। ऐसे मतलब एक माइंडसेट को लेकर के आप एक इमेजिन तो करिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो अपना यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में पर्टिकुलर टॉपिक जहां से शुरुआत हो रही है जिस सिलेबस की, उसको डालिए और वहां पर आप देखेंगे कि बस आप, और कोशिश करिएगा कि अच्छे से जेन्युइन कोई क्लास हो यहाँ पर, उसको देखिएगा जो 20 मिनट से ऊपर ना हो और उसने पूरे 20 मिनट में आपको बस स्टोरी समझा दी हो कि उस टॉपिक की क्या है। तो ऐसे करके अगर आप मान लीजिए कि 2 घंटे भी अपने हर एक सब्जेक्ट को देते हैं, 2 घंटे नहीं सॉरी 2 घंटे अगर आप अपने हर 2 सब्जेक्ट को देते हैं, यानी 1-1 घंटा करके, तो आपका महीने भर क्या, ये 20 दिन में सब कुछ कवर अप होने वाला है, ठीक है। तो मात्र 20 दिन की बात है। बट यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए कि आप लोग देखो, पहली चीज़ हो गई स्टोरी, ठीक है, कि स्टोरी के माध्यम से ही आप इसको समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर स्टोरी के माध्यम से कैसे, और स्टोरी के रीज़न क्या है? देखिए, आपको MCQ PDF बहुत जगह मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत जगह पेड मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे निकालेंगे? दरअसल ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका हड़प्पा सभ्यता से, इतिहास में, या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, अब आपको वही नहीं पता कि ये खुदाई की बात क्या है, कहाँ से आई खुदाई, कैसी खुदाई, कहाँ की खुदाई, तो आपके माइंड में एक बैकग्राउंड चलना, आपके माइंड में एक बैकग्राउंड स्टोरी बननी चाहिए कि कैसे स्टोरी, कहाँ से खुदाई हुई, कैसे, कहाँ से क्या हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर मान लीजिए 19-20 को लेकर कन्फ्यूजन भी होती है, तो अगर आपने जो माइंडसेट क्रिएट किया है उसको लेकर के फ्लैशबैक करेगा आपका माइंड कि स्टोरी तो ये बोल रही थी, इसका मतलब है कि घटना यहाँ से नहीं, दयाराम साहनी ने यहाँ से यहाँ पर इस सन में खुदाई की है, ये कंडीशन है। मेरा कहने का मतलब है यूट्यूब पर जाइए, निष्कर्ष ये है, यूट्यूब पर जाइए, जो टॉपिक ना समझ आए पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वीडियो सर्च कीजिए, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, कम से कम नहीं 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम आप मान लीजिए 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 10 से 15 मिनट कम से कम आपका वीडियो टाइमिंग होना चाहिए, जिसमें पर लेक्चर कंप्लीट किया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस पढ़ी, इसका मतलब है कि आपका एक माइंड क्लियर तो हो जाएगा। उसके बाद उसी टॉपिक को लेकर के आप मेहनत कीजिए और MCQ सॉल्व कीजिए, देखिए आपके कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। MCQ सॉल्व कीजिए, उसके MCQs निकालिए, कहीं पे नोट्स होंगे, नोट्स पढ़िए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले किसी से समझिए, ठीक, स्टोरी समझिए, फिर उसके बाद फिर अगला टॉपिक है, हम किस पर बात करना चाह रहे थे। अगला जो पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्टोरी वाइज कर लेंगे फिर आपको MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टोरीज पढ़ ली पहले फिर MCQ लास्ट में एकदम सॉल्व करो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। मेरा मानना है, मैं इस स्टेप पे चलता हूं कि पर स्टेप यानी पर चैप्टर जो आपको कंप्लीट करना है वो स्टोरी कंप्लीट करो। स्टोरी मतलब बैकग्राउंड में हो जाएगी, फिर उसी को MCQ में सॉल्व करो, और फिर अगर आपके पास समय है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह देखो, गूगल पे आपको बहुत मिल जाएंगे, वरना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा और उनको सॉल्व करो। फिर देखो कि हमारी आपकी स्टोरी ने कितनी हेल्प की है आपकी इस MCQ को सॉल्व करने में, ठीक है। और लेवल बहुत ही ईजी रहता है, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हुआ आपका MCQ। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये सारे बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हों, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से ना हो, ये चीज़ अगर आपने कर दी, ये बच्चों के बहुत डाउट आए हमारे पास, ऐसे बच्चों के बहुत
ही ज़्यादा डाउट, सॉरी, थिंकिंग, ठीक है, बहुत ही डाउट है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप लोग जिस लेवल पर आए हो, आपने फॉर्म फिल किया है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, और पॉलिटिकल साइंस भी है, मतलब सिविक्स भी है, साइकोलॉजी भी है, और इंग्लिश भी है, हिंदी में है, हिंदी भी है। अब आपका दिमाग यहाँ जा रहा है कि ये सब्जेक्ट तो ना जाने कितना कवर अप करते होंगे, और क्वेश्चन मतलब पूरी हिस्ट्री से कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब आप इस कंफ्यूजन में हैं, ये ओवर थिंकिंग है आपकी। अब आपको क्या लगता है कि टारगेट गुरुकुल या अन्य कोई प्लेटफॉर्म जहां से आप अध्ययन कर रहे हैं, वो आपको जो ये बच्चे पूछ रहे थे, क्या सर आपने जो करवाया है, जितना आप पढ़ा रहे हैं, क्या उतना ही आएगा? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाहर भी कुछ आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक गारंटी हमारी है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आए हुए होते बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के। आपको घबराने की जरूरत नहीं, पेपर बहुत ईजी होता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर आप 60% यहाँ पर अपना परफॉर्म देते हैं, 100 नहीं 60%, ठीक है, अगर मार्क्स वगैरह ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब मान लो आपकी 100 में से अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सिलेक्शन पक्का का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे मन चाहे सब्जेक्ट ले सकते हो, यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपको मेन कैंपस मिलेगा। तो आप खुद सोचो कि अगर 40 क्वेश्चन आपके गलत भी हो रहे हैं तो ये लेवल बहुत इजी रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड मोस्टली वहाँ से होता है, साइंस साइड से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है शॉर्ट स्टोरीज, जो आप देखो शॉर्ट स्टोरीज, मतलब उस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए माइंड में, बस यही एक तरीका है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करो, कुछ भी मत सोचो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा। बस ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आपका दिमाग यहाँ नहीं जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी आ जाए, क्योंकि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था मेरे माइंड में भी ये चीज़ घूम रही थी, लेकिन तब कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो इस चीज़ के लिए गाइड कर सके, या कोई गाइडर नहीं था हमारे लिए जो हमको इस चीज़ के लिए गाइड कर सके। हम इसी में पड़े रहे और हमारी ओवर थिंकिंग जहाँ तक जाती थी कि ये भी पूछ ना लिया जाए, हम ये भी पूछ ना लिया जाए को याद कर लेते थे और कॉमन फैक्ट्स भूल जाते थे, क्योंकि हमें लगता था कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम ओवर थिंक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो हर बार क्वेश्चन आया है। दरअसल यही दिक्कत होती है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन अभी मैं प्रोवाइड करा दूं कि ये 10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए एंट्रेंस एग्जाम में पिछले साल, तो आप सोचेंगे अरे ये तो पूछ ही लिए गए हैं, इनको तो देख ही लेंगे बाद में, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको जो कहीं ऐसा ना हो वाला क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को छोड़ के जो पिछले साल आए हैं, आप कहीं और चले जाते हैं, उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तब तक समय निकल जाता है और फिर आपके 10 क्वेश्चन रह जाते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, और यहीं पर आकर आप फंस जाते हैं, इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं और आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है। इससे बचने का तरीका है कि ये जो कहीं और वाली थिंकिंग है कि कहीं और ऐसा ना हो ये भी पूछ लिया जाए, इसको हटाइए माइंड से, स्किप करिए, बिल्कुल इग्नोर करिए। ये एक तरीका है। ये स्टोरी वाइज अगर आप शॉर्ट स्टोरी वाइज करके पढ़ते हो तो चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने आपको बता दिया है, 20 दिन का एक टारगेट बना लीजिए, मुझे इतना करना है। लेकिन एक और पॉइंट है, इन सबको करने के लिए यानी स्टोरी को करने के लिए एक चीज़ और होनी चाहिए, वो है आपकी रेगुलरिटी। अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है तो आप इस काम को करने में काफ़ी परेशानी का सामना करेंगे। रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार निरंतरता होनी चाहिए। हर विषय को आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। और अगर आपको डाउट है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा, बस कमेंट करके बताइए कि सर हाँ हम एक टाइम टेबल पर कैसे बनाना है, वो भी वीडियो चाहते हैं हम आपके लिए प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जल्दी बनाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप वो वीडियो चाहते हैं टाइम टेबल कैसे बनाएं या नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके कमेंट के अनुसार, जो आपकी डिमांड के अनुसार होगी, कमेंट करके बताइएगा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपका डाउट क्या है, उस टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।